जैसे पिछले हफ्ते की शुरुआत हुई थी वैसे इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि सोमवार को मार्केट्स रेड में क्लोज हुए हैं। जी हाँ, लगभग निफ्टी 50 में 111 अंकों की गिरावट देखी गई, वहीं पर सेंसेक्स में 360 अंकों की गिरावट देखी गई है। वहीं पर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर जिसकी क्लोजिंग हरे निशान में देखी गई। सबसे कम डिफेंस, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर गिरे, वहीं पर सबसे ज्यादा मेटल सेक्टर गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर इन पिछले दिनों टीसीएस काफी ज्यादा चर्चा में आ रहा है। जी हाँ, टीसीएस अगर हम पिछले दिन की बात कर लेंगे 33 रुपए गिरा है, लगभग 1.5% के आसपास से। वैसे तो यूं ही भारतीय आईटी कंपनी के स्टॉक्स चर्चा में तो रहते ही, लेकिन अब टीसीएस का अगर हम एक हफ्ते के रिटर्न्स देखेंगे 136 रुपए गिरा है लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर। वहीं पर लगभग एक महीने के अंदर 305 रुपए की डिक्लाइन देखी गई है टीसीएस के शेयर में। वहीं पर 6 महीने के अंदर 144 रुपीज की इंक्रीमेंट देखी गई है। एक साल के अंदर अंदर अगर हम बात करेंगे 480 रुपए गिरता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया है, यानी कि लगभग अराउंड 13.25% के आसपास ये स्टॉक हाल फिलहाल टूटा हुआ है। तो अगर हम इसके सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,49,508 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, वहीं पर अगर हम इसके पी रेशियो की बात कर लेंगे 28.3 का इसका पी रेशियो, बुक वैल्यू 266 रुपीज की है। डिविडेंड यील्ड की बात कर लेंगे 1.37% की है। आरओई आरओसी की बात कर लेंगे तो वो 43.6% और 54.9% की है। तो अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखेंगे काफी बढ़िया है इस स्टॉक के। वहीं पर अगर हम कुछ और भी ज्यादा कंपनी की बात कर लेंगे तो ये कंपनी जो सबसे पहले डेप्थ फ्री कंपनी है। वहीं पर इसकी आरओई के बारे में बात कर लेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, 40% के आसपास का। वहीं पर हेल्दी डिविडेंड पे आउट ये जो है वो मेंटेन कर रही है अराउंड 56.4% के आसपास का। वहीं पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले पिछले तिमाही के मुकाबले लगभग अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 14,516 करोड़ था पिछले सितंबर तिमाही में। वहीं पर दिसंबर 2022 में लगभग 15,550 करोड़ के आसपास के इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। पर अर्निंग्स पर शेयर में भी 28.51 रुपए से जंप होकर लगभग एक तिमाही के बाद 29.60 रुपए के आसपास की आ गई है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इसके फाइनेंशियल्स भी काफी तगड़े नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 72.30% के स्टेक्स है, एफआईएस के पास 12.94%, डीआईएस के पास 9.25%, वहीं पर पब्लिक के पास 5.45% के स्टेक्स ओन करती है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन काफी तगड़ी नजर आ रही है। वहीं पर आगे बढ़ते और जानते हैं कि कैसा रहने वाला है इसके ऊपर हमारा आउटलुक। तो सबसे पहले ये जो स्टॉक है वो हाल फिलहाल 3,146 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक 3,100 रुपए पर आते हैं तो बाइंग के टारगेट्स आप वहां पे रख सकते हो और उसके बाद लंबे टारगेट्स आप रख सकते हो, लंबे खिलाड़ी बन सकते हो और लगभग 3,500 रुपए के टारगेट्स रख सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,800 रुपीज। पर इस एक स्टॉक में अगर हम एक साल की बात कर लेंगे तो लगभग 480 रुपए स्टॉक टूटा है, नेगेटिव रिटर्न्स लाकर दिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी देखने लायक बात होगी, लेकिन अगर लंबे निवेशकों को 5-10 सालों के लिए निवेश करते हो तो काफी बढ़िया स्टॉक है, इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन 3,100 रुपए आपका बाइंग का टारगेट होना चाहिए। तो खैर, हम आशा करते हैं इस वीडियो में देखिए हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।